कंपार्टमेंट से बाहर निकल गया, मैं आपके लिए ज़्यादा खतरनाक हूँ। अभी तक तो मैं चुप करके या ऑफिस में बैठा होता हूँ और तमाशे देख रहा होता हूँ। मैं अगर सड़कों पे निकला है ना, तो आपके लिए छुपने की जगह नहीं होगी। शहबाज शरीफ ऑपोजिशन लीडर है जनाब, आप इससे मिलते नहीं है, हाथ नहीं बुलाते। मैं इसको ऑपोजिशन लीडर नहीं समझता, मैं इसको कौम का मुजरिम समझता हूँ। 1.5-2 घंटे की ये तकरीरें करता है, और तकरीर नहीं होती, ज्यादातर जॉब एप्लीकेशन होता है, लेकिन 1.5 घंटा लेता है वहाँ। वज़ीर-ए-आज़म हाउस से निकल गया तो ज्यादा खतरनाक होगा, आपको छुपने की जगह नहीं मिलेगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की मुखालिफिन को वार्निंग। टेलीफोन कॉल्स पर अवाम के सवालात के जवाब में कहा कि हुकूमत आइंदा भी मुद्दत पूरी करेगी। दुआ है कि नवाज शरीफ पाकिस्तान आए, लेकिन ये आएंगे नहीं। पूरा टब्बर बाहर भागा हुआ है। 3 बार वज़ीर-ए-आज़म रहने वाला कहता है कि उसके बेटे पाकिस्तानी नहीं। शहबाज शरीफ अपोजिशन लीडर नहीं, कौमी मुजरिम है। उनकी पार्लियामेंट में तकरीर मुलाजमत की दरख्वास्त होती है। इन मुजरिमान से मुफाहमत का मतलब कौम से गद्दारी है। इमरान खान के इक़्तिदार से निकालने पर खतरनाक होने की धमकियां गीदड़ भभकियों के सिवा कुछ नहीं। जिस इक़्तिदार से निकले अवाम शुक्राने के निफल पड़ेंगे। नायब सदर नून लीग मरियम नवाज का रद्द अमल। कहा ना आप नवाज शरीफ हैं जिसके पीछे अवाम खड़ी थी, और ना ही बेचारे और मजलूम। आप साजिशी हैं और मकाफात अमल का शिकार हुए। अब रोने धोने और ड्रामों का कोई फ़ायदा नहीं। सामान उठाएं और चलते बने। जितनी देर ये इक़्तिदार से चिपके रहे, अपनी और अवाम की मुश्किलात बढ़ाते रहेंगे। सबसे पहले घबराना नहीं। शायद आपको असल सूरत हाल नहीं बताई जाती। अभी साल होने को है मगर महंगाई डबल हो गई। आप और कुछ नहीं कर सकते तो प्लीज ऑनलाइन जाकर आटे की और दाल से चेक कर लें। सबसे पहले घबराना नहीं, और हमें बता दें कि अब तो हमें घबरा लेना चाहिए। महंगाई बहुत है, क्या आप थोड़ा सा घबरा लें? वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से खातून का सवाल। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि कोरोना के बायस महंगाई पाकिस्तान ही नहीं पूरी दुनिया का मसला है। अपने मोबाइल पर महंगाई की सारी मालूमात मिल जाती है। महंगाई के मसले पर रात को सो नहीं पाता। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद इजाफे का खदशा जाहिर करते हुए बोले कि जितने बहरान हमें मिले माजी में किसी को नहीं मिले। 8,000 अरब रुपए टैक्स इकट्ठा करूंगा। मेरी सारी जिद्दोजहद का मकसद मुल्क को मिसाली फलाही रियासत बनाना है। मुल्की मईशत की ईंट से ईंट बजाने वाले इमरान खान अवामी मुश्किलात से लाइल्म है। यही बता दें कि 2 साल में इनका टैक्स 1.25 लाख से 1 करोड़ तक कैसे चला गया। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल का सवाल। कहा हुकूमत मार्च से जाए आदम एतमाद से इसका जाना अब ठहर चुका। मरियम औरंगजेब बोली कि इमरान खान की तकरीर नौकरी में तोसी की दरख्वास्त थी। 4 साल में कुछ क्या होता तो नवाज शरीफ शहबाज शरीफ को याद न करना पड़ता। इमरान साहब ये घबराने का नहीं, घर जाने का वक्त है। हुकूमत के अपने अरकान भी इन हाउस तब्दीली चाहते हैं। कुछ लोग हमारे साथ भी राबिते में हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी राजा परवेज अशरफ का दावा। कहा कि लॉन्ग मार्च से अवाम को हुकूमत के मजालिम से निजात मिलेगी। शाजिया मरी बोली कि किसान मार्च हुकूमत को घर भेजने की तहरीक का आगाज साबित होगा। कल मुल्क की ट्रैक्टर ट्रॉली मार्च होगा। हैदराबाद मार्च की क़यादत बिलावल भुट्टो खुद करेंगे। पहले मरहले में किसानों के मसाइल हल कराएंगे। दूसरे मरहले में कराची ता इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च से हुकूमत को घर भेजेंगे। आफाक अहमद ने जो हैदराबाद में तकरीर की, आपने आग लगाने की कोशिश की है एक ऐसे इशू पर जो बड़े सालों से दफन हो गया। ये लोगों की तवज्जो हटाना चाहते हैं उस मिनी बजट से। ये जमातें जो अपने आप को आवाम का नुमाइंदा कहती हैं, उन्होंने कोई एक एहतजाज इस बात पे किया है कि लोगों को गैस नहीं मिल रही, महंगाई हो गई है? नहीं कर रहे हैं। सिंध में लिसानी फसादात की साजिश की जा रही है। MQM और आफाक अहमद ने टंडोला यार में कत्ल के मामले पर आग लगाने की कोशिश की। वज़ीर इत्तलाआत सिंध सईद गनी की गुफ्तगू। कहा टंडोला यार में कत्ल के पीछे कोई सियासी अज़ाइम नहीं, फरीक़ैन के दरमियान पुराना झगड़ा है। पुलिस ने कातिल को गिरफ्तार कर लिया है। सिंध में बल्दियाती निज़ाम पर अपोजिशन जमातें अवाम की तवज्जो असल इशूज से हटाना चाहती हैं। कराची में पीपल्स पार्टी के वफ्द की पाक सरज़मीन पार्टी की क़यादत से मुलाकात। सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह ने कहा कि बल्दियाती कानून बेहतर करना चाहते हैं।
पीपल्स पार्टी तफरीक और लसानियत की सियासत पर यकीन नहीं रखती। मुस्तफ़ा कमाल का कहना था कि PSP ने बल्दियाती कानून पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया। आज लसानियत पर जमा होने की वजूहात 40 साल कबल जमा होने की वजूहात से ज़्यादा हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मसनूई अक्सरियत के जरिए सिंध पर काबिज है। सिंध सेक्रेटेरिएट की तलाशी और इनके जाली डोमिसाइल चेक करने का वक्त आ गया। सरबराह MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी की ललकार, कहा जिन्होंने इंतजामी और लिसानी बुनियादों पर सिंध को तकसीम किया, हम उनके साथ नहीं रह सकते। जनाब वज़ीर आज़म, हम आपकी हिमायत नहीं, आपको हमारी हिमायत की ज़रूरत है। आसिफ अली जरदारी जिसका नाम है जिस शख्स का, वो सिंध का दोस्त नहीं है, वो सिंध का भी दुश्मन है, वो पाकिस्तान का भी दुश्मन है। वफाकी वजीर अली जैदी ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को अवाम का दुश्मन करार दे दिया। कहा कि आसिफ जरदारी ने माफिया के गॉड फादर की तरह अपने मुंशी को सिंध का वज़ीर आला बना रखा है, जिसने पूरे सिंध को तबाह कर दिया। गारंटी देते हैं कि 2023 के इंतखाबात में सिंध से जरदारी माफिया का खात्मा कर देंगे। पीपल्स पार्टी ने सिंध में 14 साल में कुछ नहीं किया। ये बताएं 12,000 अरब रुपए के फंड्स कहां खर्च किए। बल्दियाती कानून के खिलाफ सिंध असम्बली के बाहर जमात इस्लामी का धरना 24वें रोज भी जारी। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि बल्दियाती इदारों को सिंध हुकूमत ने अपने कब्जे में ले लिया है, कोई भी अक्सरियत आइन के बरखिलाफ फैसला नहीं कर सकती। कराची को बेअख्तियार करना अवाम की तौहीन है। धरने में आज जलसा आम होगा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक जलसे से खिताब करेंगे। इमरान खान 3.5 साल माफियाज की सुनते और कौम को ऐलानात से बहलाते रहे। हुकूमती टीम मुसलसल सिर्फ बोल रही है, लेकिन अमल का खाना बिल्कुल खाली है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का वार सांगढ़ में शहदा कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि नालायक और नाअहल अफराद मुल्क नहीं चला सकते। कौम मुत्तहिद होकर बेरोजगारी, महंगाई, जहालत, करप्शन और इस्तेहसाली निज़ाम के खिलाफ जिहाद करे। इमरान खान 3.5 साल माफियाज की सुनते रहे। हुकूमती टीम मुसलसल सिर्फ बोल रही है, लेकिन अमल का खाना खाली है। किसी और को वज़ीर आज़म बनवा सकता तो खुद ना बनना था। मैं तो MNA क्या काउंसलर भी नहीं बन सका। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर का लाहौर में तकरीब से खिताब, कहा नवाज शरीफ के वज़ीर आज़म बनने की सिर्फ पेशगोई की थी। इमरान खान और बेनज़ीर के साथ जिद्दोजहद की थी। जमहूरी निज़ाम में एक शख्स काम नहीं करता। मुल्क में कोरोना की शरह बरकरार, मुस्बत केसेस की शरह 13% तक पहुंच गई। 8 शहरों में शरह 10% से ऊपर। कराची में मुस्बत केसेस की शरह 42% से ज्यादा। 24 घंटे में मजीद 20 अफराद जाँ बहक, 7,586 नए केसेस की तस्दीक। इस्लामाबाद में मजीद 10 तालीमी इदारे सील करने का फैसला। मसाजिद में बगैर वैक्सीनेशन शहरियों के दाखिले पर पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी। मसाजिद के अंदर मास्क का इस्तेमाल और समाजी फासला लाजमी करार। ठट्ठा में केटी बंदर के करीब तेज हवा के बायस 2 कश्तियां उलटने से लापता माहीगिरों की दूसरे रोज भी तलाश जारी रही। नेवी की 5 लांचें माहीगिरों की तलाश में मसरूफ हैं। अब तक 12 माहीगिरों को बचा लिया गया, जबकि रेस्क्यू एहलकारों ने 2 लाशें निकाल ली, जिन्हें वरासा के हवाले कर दिया गया। अफसोसनाक वाक़े के बाद सिंध के तमाम साहिलों पर नहाने और माहीगिरी पर 7 रोज के लिए पाबंदी आएगी। बलाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी। मरी और गलियात में 1.5 फुट से जायद। मरी में सड़कों पर पिस्टन बढ़ गई। बगैर ड्राइविंग लाइसेंस और अनफिट गाड़ियों को वापस भेज दिया गया। आज़ाद कश्मीर के बलाई इलाकों में बर्फबारी के बायस कई सड़कें बंद। बलूचिस्तान में बारिश और बर्फबारी के बाद शदीद सर्दी। ज़ियारत में सबसे कम दर्जा हरारत -9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड।